नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पे अटेंशन टू द डिटेल्स। पे अटेंशन टू द डिटेल्स, इस चैप्टर का मतलब क्या है, क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, यहाँ पे ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं ओवरऑल इस चैप्टर में, वो ये है कि ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, कहते हैं उसको बड़े प्यार से, पूरी तसल्ली के साथ, विद फुल कंसंट्रेशन के साथ साथ हमें, कहते हैं, उसकी गहराई में पूरा जाके उसको करना चाहिए। कहते हैं उसको सुपरफिशियली नहीं करना चाहिए। कहते उसको पूरी, जो उसके स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हुए, उसकी पूरी डिटेलिंग में जाते हुए, उसको जब हम काम को करते हैं तब जाके हम उस काम को, उस प्रोजेक्ट को, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं और अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे हमें किसी भी काम की डिटेल को कैसे ध्यान में रखना है, बारीकी में जाना है, और अगर हम जाते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं, अगर हम डिटेलिंग में नहीं जाते हैं तो क्या नुकसान होते हैं, और हमें इस लाइफ में अपनी में, कहते हैं, इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है। तो उसके रिगार्डिंग में ओवरऑल चैप्टर में हमें ऑथर ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक कोट है विलियम फेदर की, जो कि ऑथर कम राइटर हुए हैं, उनकी कोट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं, ये कोट क्या है, बीवेयर ऑफ द मैन हु वॉन्ट बॉदर अबाउट द डिटेल। ये ऑथर बताते हैं कि उस इंसान से, कहते हैं, खबरदार हो जाइए, बीवेयर हो जाइए, जो कि, कहते हैं, डिटेल की तरफ ध्यान नहीं देता है, जो कि काम की, कहते हैं, किसी भी काम को बड़ा लाइटली लेता है, सुपरफिशियली लेता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है और उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता है, यानी कि उसको विद फुल अटेंशन नहीं करता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अपने खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं। बताते हैं कि मैं अपने जिम जाता था। अपने संडे को मैं क्या करता था, संडे को जिम से वापस आते हुए मैं, कहते हैं, एक ड्रग स्टोर था, वहां से मैं अपना न्यूज़पेपर खरीदता था। ये मेरी रूटीन थी, और संडे को न्यूज़पेपर खरीदता था तो उसके साथ साथ मैं कुछ जो है घर के सामान जो थे वो भी खरीदता था। और उनकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40-50 डॉलर्स जो थी, मैं इतनी कॉस्ट का सामान अलॉन्ग विद दिस न्यूज़पेपर जो है वो खरीदता था। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब ये खरीदते थे न्यूज़पेपर के साथ साथ वो मर्चेंडाइज, या कहते हैं घर के सामान खरीदते थे, तो एक तरह से उस दुकानदार को, उस ड्रग स्टोर के मालिक को अच्छा खासा एक तरह से बिजनेस देते थे। तो ये रूटीन थी उनकी। लेकिन इन्होंने कुछ टाइम के बाद नोटिस की एक बात, कि ये जो न्यूज़पेपर आता था उसमें कुछ एक मैगजीन पोर्शन जो था मिस होता था। तो एक दो बार तो इनको लगा कि शायद ये कुछ मेरे एंड पे कुछ लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है या गलती है। लेकिन उन्होंने फिर एक दिन जो है ड्रग स्टोर का जो मालिक था उसको ये पॉइंट आउट किया कि ये जो है काफी हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि मैगजीन पोर्शन जो है इस अखबार का संडे वाले दिन जो है मिस होता है, क्या इशू है। तो वो इसका रिप्लाई बड़े लाइटली देता है, बड़े लीनियंटली इसको सब्जेक्ट को लेता है, और उनकी बात का बड़े लीनियंटली आंसर करता है। वो ये कि जो लड़का, कहते हैं, अखबार में वो जो मैगजीन पोर्शन डालता है उसके लिए, कहते हैं, वो नया है, उसको पता नहीं है, वो थोड़ा, कहते हैं, अनगैली कर लेता है या हो गई होगी उससे। तो इस बात को इस तरीके से, कहते हैं, वो टाल देता है, सीरियसली नहीं लेता है। अब इस बात को जब वो सुनते हैं, ऑथर कहते हैं कि ये इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह का माइंडसेट, इस तरह की वर्डिंग जब वो ड्रग स्टोर का ऑनर बोलता है, बताता है, तो इनको, कहते हैं, बड़ा फील होता है। वो कहते हैं कि मैं इसको एक सीरियस मुद्दे के बारे में बता रहा हूँ कि ये कंसर्न है, और इस चीज को बड़ा लाइटली ले रहा है और बता रहा है कि लड़का नया है, उससे गलती हो गई होगी। और तो कहते हैं ये, इसके बाद फिर इनका एटीट्यूड क्या होता है, फिर ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के बाद। कहते हैं ये उस ड्रग स्टोर से जो है न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर देते हैं।
और क्योंकि इनको पता था, या रादर इनके पास अदर ऑप्शंस भी थी कि उस ड्रग स्टोर के बिना और भी ऐसी जगह थी जहां से वो न्यूज़पेपर खरीद सकते थे। और उस न्यूज़पेपर को अब वो क्या कर रहे थे, कहीं और से खरीद रहे थे। और उसके साथ साथ क्या हो रहा था, सबसे बड़ी बात, वो जो 50-60 डॉलर का जो बिजनेस उस कहते हैं ड्रग स्टोर ओनर को दे रहे थे, वो भी बंद हो गया। अब वो जहां से न्यूज़पेपर परचेज कर रहे थे, अब वो बाकी सामान जो घर का था 50-60 डॉलर पर वीक का, वो भी वहीं से खरीदना शुरू कर दिया उन्होंने। तो एट द एंड या नटशेल में अगर बात करें कि उस ड्रग स्टोर ओनर ने इस छोटी सी गलती से, जिसको उन्होंने कहते हैं बड़ा लीनियंटली लिया, उसको सीरियसली नहीं लिया, कहते हैं उन्होंने एक अपना कस्टमर खो दिया जिससे वो हर हफ्ते 50-60 डॉलर की कहते हैं सेल करते थे जिसको। तो अब कहते हैं ये बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी बात ने कितना इम्पैक्ट किया कि उसका बिजनेस जो है पर वीक का जो 50-60 डॉलर का मिनिमम था एक कस्टमर से, वो हिट हो गया और वो कहते हैं खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे इससे ऑथर बताना क्या चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं कि उस ड्रग स्टोर के जो ओनर था, उसने इस बात की गहराई को नहीं समझा, उसको लीनियंटली लिया, उसकी इस कहते हैं प्रॉब्लम की डिटेल को नहीं समझा, उसकी डिटेल में नहीं गया, उस कहते हैं उसको नहीं समझना की कोशिश की, तो कहते हैं उसको इतना कहते हैं नुकसान उसको झेलना पड़ा। अब इसके उल्टा कहते हैं एक और एग्जांपल ऑथर शेयर करते हैं हमारे साथ यहाँ पे, बताते हैं कि वो एक बार क्या है, एक प्रोग्राम उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी होती है, एक ऑडिटोरियम बुक करते हैं, और वहां पे अप्रोक्सीमेटली 500-600 जो हैं कस्टमर्स ने या क्लाइंट्स ने या कहते हैं स्पेक्टेटर्स ने आना होता है। तो वो जो ऑडिटोरियम के ओनर्स होते हैं, उनके साथ जो प्रोग्राम इवनिंग का होता है, फॉर एग्जांपल 7 बजे का उनके साथ प्रोग्राम होता है, ये उनका इवनिंग का जो ऑडिटोरियम में होना होता है इनका कॉन्फ्रेंस। तो 7 बजे का जो प्रोग्राम होता है, तो ये उनके जो ओनर होते हैं ऑडिटोरियम को, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मुझे जो है आप एक काम करिए, मुझे 1 घंटा पहले उस ऑडिटोरियम की एक्सेस दे दीजिए, मैं वहां पे अपना सेटअप करना चाहता हूं, ताकि मैं पहले सेटअप करके अपना जो है वहां पे उन्होंने 2 चीजें लगानी थी। एक तो उन्होंने अपना माइक्रोफोन वगैरह सेट करना था, या प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर सेट करना था। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि मैं जो है अपना पहले सिस्टम वहां पे सेटअप कर लूं और उसको एक बार वेरीफाई कर लूं, चेक कर लूं, क्रॉस चेक कर लूं कि वो प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता, ताकि एट द लास्ट मोमेंट कोई दिक्कत ना आए। तो ये इस तरह से उनको जब ये रिक्वेस्ट करते हैं ऑडिटोरियम के मालिक को, तो ऑडिटोरियम के मालिक का जहां पे रिएक्शन देखिए वो क्या करते हैं। वो ऑथर की इस रिक्वेस्ट को मानते हुए रादर उनको कहते हैं कि आपको 1 घंटा नहीं, हम 2 घंटे दे देंगे, कोई इशू नहीं है, आप प्लीज बड़े आराम से जो है ऑडिटोरियम में आइए, अपना सेटअप करिए, हमें कोई इशू नहीं है, आप 2 घंटे लीजिए। तो अब क्या था, उन्होंने इंस्टेड ऑफ वो 6 बजे जाने के, वो उनको 5 बजे से उनको फ्री कर देते हैं कि आप आइए, अपना सेटअप करिए, और उसके लिए आप फ्री हैं, आपके लिए ऑडिटोरियम फ्री है। तो अब जो है ऑथर 5 बजे वहां पे अपना पूरा सेटअप लेके पहुंच जाते हैं। और वहां पे अब देखिए क्या होता है, 5 बजे जैसे पहुंचते हैं, अपना सिस्टम को सेटअप करते हैं और सिस्टम को क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनका जो प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, वो काम नहीं कर रहा होता। उसको 10-15 मिनट लग जाते हैं उसको सेट करने में। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर और प्रॉब्लम कोई आ जाती है, फिर उस प्रॉब्लम को सेट करने में कहते हैं 15-20 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि उनका जो माइक्रोफोन था उसमें कुछ इश्यू आ जाता है, उसको रेक्टिफिकेशन में कहते हैं आधा घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो उनका रिमोट कंट्रोल है उसमें कुछ इश्यू निकल आता है। तो यानी कि करते कराते इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने में कहते हैं उनके 2 घंटे लग जाते हैं। तो रफली कहते हैं प्रोग्राम शुरू करने से 10-15 मिनट पहले उनका जो है सेटअप पूरा रेडी हो जाता है, और रेडी होने के बाद वो प्रॉपरली कहते हैं एट द राइट मोमेंट वो सेटअप पूरा करके अपना बड़े स्मूथली जो है अपना 7 बजे से वो अपना प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर वो कहते हैं उनको ये चीज की असेस ना देते, ऑडिटोरियम के मालिक जो हैं उनको कहते हैं इस तरह से उनको अलाउ ना करते, उनको पहले वहां पे सेटअप करने के लिए या इस तरह से वहां पे जाके अपने को क्रॉस चेक करने के लिए पहले सिस्टम को जाके एस्टेब्लिश करने का, तो कहते क्या होता। तो कहते 2 चीजें होनी थी। तो पहली बात तो ये कि उनको अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता, क्योंकि उनका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा था।
या दूसरा ये था कि अगर वो बिना ये माइक्रोफोन स्लाइड प्रोजेक्टर के अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन देते तो कहते हैं वो प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते अपना मैसेज एज पर हिज एक्सपेक्टेशन, या कहते हैं वो पूरी तरह से अपने जो क्लाइंट्स या स्पेक्टेटर या ऑडियंस जो थे उनको सेटिस्फाई ना कर पाते। तो ये दोनों ही केसों में कहते हैं वो अपने ऑडियंस को एक तरह से नाराज कर लेते। तो अब यहाँ पे दोनों केसेस में जो कहते हैं बताते हैं ऑथर कितना डिफरेंस था। एक कहते हैं केस में क्या हुआ कि ड्रग स्टोर के जो ओनर था उसने इस चीज को लीनियंटली लिया, उस चीज को बड़ा हल्के में लिया, उस चीज को इम्प्रूव नहीं किया और कहते हैं कि अपना कस्टमर खो लिया। और दूसरी तरफ ये कहते हैं ये जो ऑडिटोरियम के जो ओनर थे इन्होंने 2 घंटे पहले उनको वेलकम किया कि आप अपना आके प्रोग्राम जो है देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनको और ऑथर को कहते हैं अपना जो उनका प्रोग्राम था वो अच्छे तरीके से रन कर पाए, क्रॉस चेक कर पाए और सक्सेसफुली उसको जो है कर पाए। तो ये अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, आगे आने वाले इन फ्यूचर जो है उस ऑडिटोरियम ओनर की जो इमेज थी ऑथर के माइंड में बढ़िया बन गई। और आगे के लिए उन्होंने उनको आने वाले टाइम में जितने भी उनके उस एरिया में उनके सो कॉल्ड उनके जो सो कॉल्ड प्रोग्राम्स थे उन्होंने उस ऑडिटोरियम को उसके लिए आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए बुक कर लिया। तो अब दोनों कहते हैं सिनेरियोज में डिफरेंस देखिए कि एक छोटी छोटी डिटेल को हम अगर नजरअंदाज करते हैं, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने से उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहले केस में छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज किया तो कहते हैं उसका बिजनेस कहते हैं लॉस हुआ। दूसरी केस में कहते हैं छोटी छोटी चीज को उन्होंने कहते हैं उनकी इस बात को मान लिया कि ठीक है आप आके अगर आप चाहते हैं कि आप 1 घंटा पहले आना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप आइए, आपको 2 घंटे का टाइम दे देते हैं, आप आके जो है सेटअप कीजिए। कहते हैं छोटी सी बात थी, उन्होंने कर दिया, उनको अलाउ कर दिया। तो कहते हैं उससे फायदा क्या हुआ, वो अपना कहते हैं प्रोग्राम भी बढ़िया तरीके से कर पाए और आगे इन फ्यूचर उनको कहते हैं एक परमानेंट जो था उनको एक तरह से बिजनेस मिल गया, क्योंकि ऑथर ने उनके साथ एक परमानेंट डील कर ली कि इन फ्यूचर जो है मैं आपके यहाँ पे ऑडिटोरियम में जो है प्रोग्राम किया करूंगा। क्योंकि उनको अच्छा लगा उनके साथ ये सारा करके, क्योंकि उनका जो है 2 घंटे जो उनको सेस मिली उनकी वजह से ये उनका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया। तो अब यहाँ पे ऑथर हमारे साथ बात करते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में अगर इस चीज को देखें कि हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को हम अपनी लाइफ में सीरियसली नहीं लेते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स का कहते हैं फेस करना पड़ता है। अगर हम अपनी छोटी छोटी बातों को अगर हम अच्छे तरीके से उसको समझते हैं और अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बड़ा स्मूथ कर लेते हैं और सक्सेसफुली मूव ऑन करते हैं। और बताते हैं कि अगर हम इस तरीके से मूव ऑन करते हैं, कहते हैं यहाँ पे रादर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे साथ, कहते हैं आप इस चीज का जवाब दीजिए, हमसे सवाल करते हैं। हमारे हमारे को सवाल क्या करते हैं कि आप बताइए कि अगर आप किसी कहते हैं कि आप मान के चलें किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वहां पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, उसका जो है खाना रेस्टोरेंट का बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वहां का जो वॉशरूम है कहते हैं वो इतना कहते हैं गंदा होता है, वहां पे स्मेल आती है, वहां पे अच्छा गंदा कहते हैं कोई टॉवल ही नहीं है, अगर है तो बहुत बुरे हाल में है। तो कहते हैं आप वहां पे कहते हैं जाना चाहेंगे ऐसे रेस्टोरेंट पे या ऐसे होटल पे? कहते हैं बिल्कुल नहीं। कहते हैं अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आप खाना खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट पे, लेकिन वहां के जो है वॉशरूम में अगर कहते हैं स्मेल अच्छी नहीं है या कहते हैं वहां पे गंदा टॉवल है, आप इस वजह से सिर्फ छोटी सी वजह से कहते हैं आप वहां पे जाना नहीं चाहेंगे, आप वहां पे जाना अवॉइड करेंगे, रादर जो है उस रेस्टोरेंट की जो है इमेज जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। और कहते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं आप और एक एग्जांपल देखिए, कहते हैं फॉर एग्जांपल आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पे खाना भी नंबर A1 है, जबरदस्त है, और उनका वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा जबरदस्त है, आपको कहते हैं A1 फैसिलिटीज हैं, लेकिन वहां के जो कहते हैं सो कॉल्ड वेटर्स हैं वो आपके साथ जो है अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, आपको प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते हैं और ऑफेंसिव वे में कहते हैं डील करते हैं। तो क्या आप कहते हैं वहां पे जाना चाहेंगे? क्या आप
वहां पे खाना खाना चाहेंगे? कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं अब ये दोनों केसेस में कहते हैं छोटी छोटी चीजें हैं, कहते हैं गंदा वॉशरूम होना, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो सो कॉल्ड वेटर्स हैं उनका अच्छे तरीके से ट्रीट ना करना, ये कहते हैं ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेट फूड, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें कितना मैटर करती हैं और कितना हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट करती हैं या कर सकती हैं। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये दिखने में हमें छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट जो है बहुत बड़ा होता है और दूर तक होता है। और हमें समझाने के लिए ऑथर हमें क्या बताते हैं, हमें कहते हैं यहां से क्या सीख लेनी चाहिए। हमें कहते हैं ये सीख लेनी चाहिए कि ये जो छोटे छोटे चीजें हैं या छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ में, कितना हमारे प्रोफेशनल लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है उस पे कहते हैं कितना इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स पे कितना इम्पैक्ट डालते हैं। तो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें फॉर एग्जांपल कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाते हैं ऑफिस में तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। अगर आप अच्छा प्रॉपरली मैनेज्ड होके पूरा फ्रेश अप होके अच्छे ग्रूम होके जाते हैं तो उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली कहते हैं आप कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं और मीटिंग को टाइमली कहते हैं विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अटेंड करते हैं तो उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कोई मीटिंग कैंसिल करते हैं क्लाइंट के साथ या कहते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ और उस मीटिंग को कैंसिल करने से पहले कहते हैं आप कहते हैं उसको कहते हैं इन्फॉर्म कर देते हैं, उसको पहले पार्टी को इन्फॉर्म कर देते हैं ड्यू टू सम XYZ रीजन आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनकी इनकन्वीनियंस जो है वो बच जाती है, उनका जो टाइम वेस्टेज अदरवाइज होना होता है वो बच जाता है। तो इस तरीके से जब आप बिहेव करते हैं, ये बात छोटी सी है कि आप पहले ही उनको बताने वाले हैं या बता देते हैं फोन करके, जस्ट 1 मिनट की बात है कि इस तरह से मैं बिजी हूं, नहीं आ सकता हूं और प्लीज एक्सक्यूज मी। तो कहते हैं आप कितने कहते हैं एक तरह से सामने वाले का टाइम बचा रहे हैं, किस तरह से उसको एक कहते हैं उसकी एनर्जी टाइम को एक मैसअप होने से बचा रहे हैं। और ये आपके लिए छोटी सी बात है लेकिन ये सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, और आपकी ये जो छोटी छोटी चीजों का जब आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके फेवर में बहुत आती हैं, आपकी बहुत फेवरेबल आती हैं आपके लिए, और लॉन्ग टर्म में आपके प्रोफेशनली पर्सनल फ्रंट पे ये बहुत काम आती हैं, आपके कहते हैं सो कॉल्ड सक्सेस की जर्नी में आपका साथ देती हैं। तो हमें कहते हैं अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हैं तो आप क्या देखेंगे, आप ये चाहेंगे कि जो आपके एम्प्लॉई हैं वो हर एक उस चीज का ध्यान रखें जिसमें कहते हैं आपका प्रॉफिट हो और जिसमें आपका लॉस मिनिमम हो या ना हो। कहते हैं अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको आपके हर किसी छोटे से छोटे काम के लिए भी जो है आपको उसके लिए रिवार्ड दे, उसके लिए आपको कहते हैं रिकॉग्नाइज करे। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो एज एम्प्लॉयर हैं, चाहे एज एम्प्लॉई हैं, चाहे एज ए बिजनेसमैन हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं दिखने में छोटी हैं या हमें समझने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट जो है बहुत बड़े होते हैं। तो कहते हैं नटशेल में इसको चैप्टर को इंक्लूड ऑथर इस तरह से करते हैं कि ये जो सो कॉल्ड लिटिल थिंग्स हैं, कहते हैं ये लिटिल लिटिल थिंग्स ही जो हैं कहते हैं एक धीरे धीरे ऐड ऑन करके एक बड़ी फाउंडेशन बनाती हैं किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए या सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। और हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करते हैं जो अपनी लाइफ में जो अपने गोल हैं टारगेट हैं उसको अचीव करना है। So this is all about this whole chapter. Pay attention to the details. Author हमें बड़ा क्लियरली और बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताते हैं कि कैसे हमें डिटेल्स को कहते हैं देखना चाहिए, समझना चाहिए और उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अल्टीमेटली लाइफ में बहुत खुश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और बड़ी जल्दी जो हम लाइफ में चाहते हैं प्राप्त करना वो कर पाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है बी अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव ए नाइस डे। और इस जाने से पहले एक बार फिर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेनती करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जैसा भी आपको ठीक लगे, और बने रहिए साथ में टिल द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।